अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। सच शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम की ज़ात का कि जिसकी रहमत के तुफ़ैल कराची के अवाम को एक गुना रिलीफ नसीब हुआ। और वो रिलीफ ये है कि अब से कुछ अरसे कबल तक कराची का वो एक आम आदमी जो अपने बच्चों के साथ, अपने मासूम बच्चों के साथ घंटों शादी हॉल में बैठकर दुल्हन की रुखसती के इंतज़ार में अपना वक्त बर्बाद किया करता था, सिंध हुकूमत के एक हालिया मंजूर शुदा कानून के बाद अब बर वक्त अपने घर पहुँच जाया करेगा। क्योंकि सिंध हुकूमत ने एक कानून मंजूर किया है जिसके तहत शादी हॉल मालकान को पाबंद किया गया है कि वो रात 10 बजे चाहे कुछ हो मगर अपने शादी हॉल को ताला लगाएंगे। इस हवाले से आवाम की आरा क्या है मालूम करते हैं, तो आइए आगाज़ करते हैं आज की एपिसोड का। अच्छा भाई, मेरे एक बात मुझे बताओ, रात को 10 बजे शादी हॉल बंद करने की बात है, कैसा लगेगा रात को 10 बजे शादी हॉल से फारिग होकर के घर पहुँचना? 10:30 बजे अगर शादी हॉल बंद हो जाएंगे तो दुल्हन तो 9:30 बजे पार्लर से आएगी। उसके बाद मेहमान खाना कब खाएंगे, उसके बाद रुखसती कब होगी, और हम जो मेहमान हमारे पास आएंगे वो 10 बजे तक फारिग हो सकते हैं क्या? अच्छा आप ये बताएं, आपके पास अभी घर में आपकी शादी का कोई ऐसा मरला है, कोई ऐसे करीब पास में शादी ऐसी है कि जहाँ इस तरह के कोई मराइल होने वाले हों? किस तरह से प्लान कर रहे हैं? 10 नवंबर को हमारे कज़न का वलीमा है, उसमें उन्होंने बोला है कि 10 बजे से पहले हॉल खाली करना है, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको हॉल खाली करना। अगर शादी हॉल पॉसिबल नहीं है खाली करना तो पुलिस को जुर्माना देना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो? हाँ, तो बाहर टेंट लगा के शादी कर लेंगे, बजाय जुर्माना दें उससे अच्छा है कि बंदा बाहर टेंट लगा के शादी कर ले। बाहर टेंट लगा के शादी कर लेंगे लेकिन जल्दी फारिग नहीं करेंगे लोगों को। मगर मजबूरी है, क्या करेंगे, मेहमान जो हमारे पास आएंगे उनके पास भी तो टाइम हो ना 10 बजे से पहले आने का। अच्छा सपोज़ दुल्हन को आप 8 बजे बुलवा लेते हैं शादी मेकअप वगैरह करवा के, और दूल्हा तो वहीं मौजूद होता है बेचारा, उसने कहाँ जाना है, उसने तो उस रोज़ कट नहीं है, वहाँ निकाह पढ़वा करके और उसके बाद 10 बजे तक फारिग कर दिया जाए। क्या ही ज़रूरी है कि दुल्हन को मेकअप करवा करके ब्यूटी पार्लर से रात 9 साढ़े 9 बजे बुलवाया जाए? मगर पार्लर वाली जो अपॉइंटमेंट देगी हम तो उस हिसाब से करेंगे ना अरेंज। पार्लर वाली तो आपकी पाबंद है, आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रही है। अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे 7 बजे तैयार करो तो वो आपको 5 बजे तैयार करेगी, वो आपको 6 बजे तैयार करेगी। मगर जो जिस पार्लर से हमने टाइम लिया वो तो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम दे रही है, उस वजह से हमारे लिए तो मसला है ना सर, 10 बजे तक हॉल खाली। लेकिन अगर दुल्हन उस पार्लर से तैयार नहीं होगी तो जन्नत का लाइसेंस तो नहीं कैंसिल हो जाएगा ना? जन्नत का लाइसेंस तो नहीं दे रहे हैं वो पार्लर, किसी और पार्लर से सजवा लो। पार्लर के बगैर दुल्हन दूल्हे को पसंद कैसे आएगी? नहीं, किसी और पार्लर से करवा लो कि जो 6 बजे दे दे दुल्हन। कोई भी नहीं दे सकता यार 6 बजे, 8 बजे तो उनका टाइम होता है अपना खुलने का। अच्छा मुझे ये बताओ कि बच्चे जो ख्वार हो रहे होते हैं, 15 बजे दुल्हन रुखसत होगी तो बच्चे भी अपनी माओं की गोद में वो बैठे दिल में बद्दुआ दे रहे होंगे, और वहाँ दूल्हा बेचारा जो है वो भी हाथ पे हाथ बैठा मल रहा है, काजी जो है वो भी नींद में झूल रहा है। उससे बेहतर नहीं है कि जो हुकूमत ने 10 बजे का कानून बनाया है उस पर अमल दरामद करें? अब वो हुकूमत ने मशवरा दिया, उस पर अमल करना तो पब्लिक का है ना फ़र्ज़, मगर पब्लिक के लिए भी मसला हो रहा है। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, 10 बजे रात को शादी हॉल खाली करना पड़ेगा। ये तब्दीली कैसी है? सही है, बेहतरीन है, अमल होना चाहिए। अमल कौन करेगा? आप और मैं तो अमल करेंगे ना? हम और आप ही करेंगे, हम आप ही लेट पहुंचते हैं। आपको बहुत दावत दी जाती है 10 बजे की, आप पहुंचते हो 12 बजे। अच्छा लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने अगर 9 बजे बारात आने का कहा है तो वो बारात 9 बजे पहुंची है, जिन्होंने अगर 10 बजे 11 बजे रुखसती का कहा है तो 11 बजे रुखसती हुई है। उनके साथ भी तो यही मसाइल थे, उन्होंने कैसे कर लिया? ऐसे लोग की गिनती उंगलियों पे गिने जाते हैं ऐसे लोग। 100 में से मेरे ख्याल 5% ऐसे हैं जो वक्त के पाबंद हैं। रुखसती एक ने करनी है, रुखसती करवानी एक ने, दुआ कोई दे रहा है, रो कोई रहा है, और मैं बिलावजह बेवकूफ़ बन रहा हूँ। मैंने क्या कसूर किया होता है यार? ये तो हमारा है ना। अच्छा बच्चे ख्वार हो रहे हैं अलग, बच्चों को कल स्कूल जाना है, एक बच्चा अब्बा की पतलून घसीट रहा है, एक बच्चा अम्मी की साड़ी में घुसा जा रहा है, और दूसरा बच्चा जो है दिल में बद्दुआएं दे रहा है दूल्हा को भी और दुल्हन को भी। उससे बेहतर नहीं है कि लानत भेजो और 10 बजे फारिग करके निकलो? नहीं, जाने वाले चले जाते हैं, वो खाने की या किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। आए, उन्होंने शिरकत की, हाज़िरी दी, जो लिफाफा देना दिया, घर चले गए। 10 बजे आए, 10:30 बजे चले गए, कोई आए नहीं आए उनकी भला से। ये सही है? इसका मतलब है ये काम सही हुआ है? बिल्कुल सही है। इस तरह के कवानीन पहले भी मुतारिफ़ कराए गए हैं, लेकिन मेरी और आपकी हटधर्मी की वजह से, मेरी और आपकी मतलब आवाम की हटधर्मी की वजह से इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हुकूमत ने अगर एक कानून बनाया जो खुद मेरे और आपके मफाद में है तो उस पर पूरे सच्चे दिल से अमल दरामद किया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये हम लोगों की से ज़्यादा गवर्नमेंट की ही नाअहली की वजह से इस पर अमल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट से ताज़ा ताकतवर कोई भी नहीं है। अच्छा लेकिन यहाँ हमने एक और भी तो अपनी आदत बना ली है कि गटर का ढक्कन नहीं है तो गवर्नमेंट, चलो ठीक है, सड़क टूटी हुई है गवर्नमेंट, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने और आपने शादी हॉल में 9 बजे पहुँचना है या 8 बजे पहुँचना है, ये तो गवर्नमेंट का काम नहीं है ना। गवर्नमेंट ने आपको पाबंद कर दिया कि 10 बजे हॉल बंद करो और अपने अपने घर जा कर के अपने काम धंधों में लग जाओ। इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए मुझे और आपको तकलीफ़ क्यों होती है?
हमें तकलीफ इसलिए होती है कि हम 4 लाख रुपए उसका किराया दे रहे हैं 1 घंटे के लिए। गवर्नमेंट को ये भी तो चाहिए ना, कम से कम उन शादी वालों को भी तो पाबंद करे ना कि 1 घंटे के आप इतने पैसे क्यों ले रहे हो। जब मैं 4 लाख रुपए दूंगा तो फिर मैं 10-20 हज़ार रुपये और भी दूंगा, 12 बजे तक करूंगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि पुराने ज़माने के कवानीन पे, पुराने ज़माने की रसूमात पे अमल किया जाए, तंबू लगाओ और शादी करो, जान छोड़ो। बिल्कुल, बहुत ऐसे ये हो जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। अंकल, बाबुल की दुआएं लेती जा, दुआ एक ने लेनी है, देनी एक ने है, तो फिर मैं और आप वहाँ क्यों बेवकूफ़ बन रहे होते हैं 12 बजे तक? नहीं, एक दूसरे में शामिल होना पड़ता है ना, अजीज रिश्तेदार हैं, एक दूसरे को आना जाना पड़ता है। आना जाना तो पड़ता है, लेकिन क्या ही ज़रूरी है कि दुल्हन की रुखसती रात को 15 बजे हो, मैं और आप डिस्टर्ब हो, अगले दिन बच्चों का स्कूल है। मेरे हिसाब से भी गलत है, जल्दी रुखसती होनी चाहिए। रात को 12 बजे खाना लगता है, 2 बजे रुखसती अमल में आती है, बच्चे स्कूलों के लिए ख्वार हो रहे होते हैं, माओं की गोद में बच्चे सो रहे होते हैं। अब कैसा लगेगा जब रात को 10 बजे हॉल बंद कर दिया जाएगा? नहीं, सही है, जेनवन है, होना चाहिए रात को जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि रुखसती जल्दी हो जाए, लोग अपने घर को जल्दी पहुँचें, इस माहौल में जल्दी आदमी अपने घर को पहुँच जाए, अच्छी बात है। शादी ब्याह के हवाले से हुकूमत ने जो नए कानून के निफाज का ऐलान किया है कि वन डे शुआ करेगी, फजूल खर्ची नहीं होगी और 10 बजे शादी हॉल खाली होगा, आप इसके हक़ में हैं? मैं समझता हूँ ये इक़दाम जो है बेहतर इक़दाम है और हम लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर इक़दाम है और इस पर हम सबको अमल करना, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इस पर। इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है, कानून को पास करना, नफाज जो है वो बहुत हद तक मेरे और आपके ऊपर है। मैं और आप कब तक लोगों को माशरे की वजह से बेवकूफ़ बनते रहेंगे? मतलब मैं अगर आपकी दावत पर आया हूँ तो मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरे बच्चे ख्वार हो रहे हैं और आप 12 बजे तक जो है वो खाना लगाने के मूड में नहीं है? 15 बजे अगर आपको दुल्हन रुखसत करवानी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब अगर आप अपने को थोड़ा सा मोल्ड करें, मैं आपकी नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी तो होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा। इससे जो है जो ये गरीब आदमी है, जो एक मीडियम तबके का है, वो उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा ये इस तरह से करने से। और फिर ये है कि ये तो पंजाब में भी बहुत पहले से है ये कानून, तो वहाँ तो लोग इस पर अमल दरामद करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, बल्कि सुना भी है, देखा भी है, मीडिया पे ही देखा है कि वहाँ पे जो है वो दूल्हा को भी अरेस्ट करके ले जाते हैं। अगर टाइम ओवर हो जाए, उस टाइम की खिलाफ वर्जी हो, तो वो तो दूल्हा को भी उठा के ले जाते हैं। शादियाँ उस वक्त भी तो हो रही थी जब सिर्फ बोतल पिला करके वो लोगों को रुखसत कर दिया जाता था, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, अब क्यों इतना तूफान उठाया जाता है? बात यह है कि एक्चुअली अगर हम बेसिकली हम तो कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, अगर हम सुन्नत की पैरवी पे अमल करें तो ये सारी खराफात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। असल में हम लोग सुन्नत को देखते नहीं है, उस हसना को हमने बस से पुश डाला हुआ है। एक बात और भी तो है कि जो काम हमें हुकूमत ने करने को कहा है, हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन बन जाता है वो उस काम को ना करना, हुकूमत की नाफरमानी करना। कुछ ये भी तो है। बिल्कुल है, जाहिर बात है, जब कानून एक बनाया जाता है तो उस कानून पर अमल दरामद करना आवाम का काम है ना। लेकिन हम तो उस कानून की धज्जियाँ बिखेर देते हैं, उस कानून को ऐसे हवा में उड़ा देते हैं। आपकी माशाल्लाह उम्र हो गई है और उसमें कभी आपने किसी फैमिली को शादी ब्याह में वक्त पे जाते देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। अब आपको जब 10 बजे शादी हॉल सुनसान मिलेंगे तो कैसा लगेगा? ये नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं और आप ठान लें कि इस पाबंदी पे तो अमल दरामद करेंगे तो कैसा है? मेरे और आपके ठाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको अपनी शादी का किस्सा सुनाऊँ, रोएंगे तो नहीं? क्यों रोएंगे? मैंने 9 बजे रुखसती का कहा था, मैं रुखसती 9 बजे करा के और अपने घर चला गया था। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसा नामुमकिन वाली बात है। क्यों, मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ, जिन थोड़ी हूँ, सर पे सिंग थोड़ी है। मैंने जब ये काम किया तो आप भी कर सकते हैं, मैं टार्जन तो नहीं हूँ। और शादी तो वो भी हुई है जो अपना अब्दुल रेदी की गाड़ी पे गई है और रुखसती लेकर भी आए हैं। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है इतने मेले लगाने की? वो भी एक वक्त की ज़रूरत की थी, था वो भी काम हुआ है। तंबू लगा के भी तो शादी होती थी ना, शाम असर में मगरिब में लड़कियां रुखसत हो जाया करती थी। कमरों में बिठा के खाना खिलाया जाता था, दस्तरखान लगाया जाता, जो इस्लामी तरीका भी है, लेकिन अब हो चुके, अब वो हो नहीं सकता वापसी। अच्छा, मैं और आप मुआशरे के इतने मोहताज क्यों हो गए कि मेरी खाला की लड़की नहीं आई, मेरे फुप्पा का लड़का नहीं आया, तो फिर मैं उस वक्त तक बारात को जाने नहीं दूंगा हॉल? अच्छा, मैं बारात लेकर के चला गया तो वहाँ दुल्हन मेकअप करवा करके नहीं पहुँची हैं, उनकी जब तक मरम्मत हो नहीं जाएगी तब तक वो वहाँ शादी हॉल में नहीं आएंगी। इससे बेहतर नहीं कि ये ढकोसलेबाजी ख़त्म की जाए? करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ये काम हो। अच्छा अंकल, ये कानून जो नया नाफिज किया गया है, शादी हॉल 10 बजे बंद, वन डिश पर अमल दरामद, इस कानून को मजमूई तौर पर आप कैसे देखते हैं? सही है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसका, लेकिन ये कि 10 बजे के बजाय इसको अगर 11 बजे कर दिया जाए ना, वो ज़्यादा बेहतर है। वजह उसकी ये है कि ऑफिस से लोग आते हैं, फैमिली तैयार होती है, फिर आप दुकानें 7 बजे बंद कर देंगे, छोटी मोटी शॉपिंग होती है जो अमूमन लेडीज़ की होती है, तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। आपसे तो बहुत छोटा हूँ मैं,
आपसे तजुर्बा भी बहुत कम है, लेकिन इस छोटी उम्र और छोटे तजुर्बे के बावजूद भी मैं जानता हूँ कि अगर क़यामत सर पे खड़ी हो, इजराइल सूर फूकने वाले हों और औरतों को शॉपिंग में लगा दिया जाए तो वो इजराइल को भी फरामोश कर देंगी, वो शॉपिंग करती रहेंगी। तो अगर आपने ख़वातीन पर कुछ छोड़ दिया तो मैं और आप तो गए, तो इसलिए वो तो भूल जाइए। अब आ गया ये कि 10 बजे कैसे होगा। 8 बजे प्रायोरिटी तय कर लेते हैं कि मैंने अपने खालाजाद की और आपके मामूजाद की शादी में जाना है या नहीं जाना। 100 कार्ड्स आपके घर में आते हैं, आपने 25 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। उन 25 शादियों में से 12 जगह आप गए, 12 जगह छोटे भाई को भेज दिया। वहाँ पे भी प्रायोरिटी ये तय कर ली किसको लिफाफा देना है और कहाँ से बोतल पी करके और आपने भाग लेना है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना ज़िंदगी में, तरजीहात तय करते हैं। अगर मैं और आप अपना काम करेंगे और माँ सिवाय इसके कि हम हर वक्त हर फैसले के लिए हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें, बेहतर नहीं है कि मैं और आप अपने रवैये में तब्दीली लाएं? बिल्कुल, हमें अपने रवैये में भी तब्दीली लानी चाहिए। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं या खामियां हैं, वक्त के हिसाब से, वैसे तो है लेकिन वक्त के हिसाब से बीइंग दी नेशन उसको चेंज करना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हम लोग है ना, टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो रहा है। हम तरक्की पजीर मुल्क है लेकिन हमारे पास है ना टाइम बहुत है। चाइना है, उसने टाइम स्पेंड करके चाइना को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं शादियों में शिरकत करने में ख्वार हो रहा हूँ। शिरकत करने के ख्वार हो रहे हैं, उसके टाइमिंग के सेटलमेंट करने के वो उसके ऊपर उलझ रहे। नहीं, ये मेरे नज़र में फ़ैसला अच्छा है। हाँ, शादी हाल 10 की बजाय 11 कर दें और घर में है ना रूटीन चेंज कर दें। और अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का आएगा। इसका सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का आएगा। एक घर में अगर कार्ड आया हुआ है 10 बजे पहुँचना है, अगर वो 5 बजे अगर ऑफिस से आ रहा है तो रास्ते में 2 घंटे को तो उसको ट्रैफिक में लग गए, तो वो क्या तैयारी करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 घंटा गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, 11 बजे तक कर दे। अच्छा अंकल, ये मुझे बताइए, आखिरी शादी जो आपने अटेंड की उसमें कितने बजे रुखसती हो गई थी और आप कितने बजे घर पहुँचे थे? अभी मैंने सरजानी में एक शादी अटेंड की थी, बारात थी, तो तकरीबन मैं 12 बजे वहाँ से निकला था। अब कैसा लगेगा कि 10 बजे शादी हॉल खाली हो जाएंगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि सुबह ऑफिस भी जाना होता है, समझे। और हुकूमत का इक़दाम ये अच्छा है अगर वो नेक नियति से काम करती है तो, इसलिए कि हमारे इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त है कि जो काम करे आसानी है। और शादी को हमने इतना मुश्किल बना दिया है जो कि आसान होना चाहिए। ज़रूरी है कि शादी में 1500 डिशेज़ हों, 2 लाख मेहमान हों और उन 2 लाख आदमियों को मैं सिर्फ दूल्हा दुल्हन की वजह से ख्वार कराऊं? मैं वही कह रहा हूँ कि शादी को जितना आप आसान बनाएंगे ना, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि शादी को आसान बनाओ। शादी सिर्फ निकाह का नाम है, ये बाकी मेहंदी रस्में और ये हज़ारों डिशें और फिर बड़े बड़े शादी हाल, समझे। अब अमीर आदमी तो कर सकता है, एक सफ़ेद पोश कहाँ से करेगा। अच्छा, शादी हॉल वाले जो मुंह फाड़ के पैसे मांगते थे, हुकूमत के इस इक़दाम से, इस कानून के अमल दरामद से, इनके भी तो दिमाग ज़रा मिजाज जो अर्श मोहल्ला पे थे वो भी तो कानून के दायरे में आएंगे। वो जो अब लाखों रुपए मांगा करते थे, आप वो दोबारा हज़ारों की तरफ तो आएंगे। मैं और आप जो अपनी जेब को हल्का करने के लिए दोबारा बैंक्वेट हॉल्स में जाते हैं, आज से पहले कभी सुना था आपने, आपके पिछलों ने, मेरे पिछलों ने, ये तो हम लोगों ने शोशा छोड़ा है ना। बैंक्वेट हॉल्स, पहले तंबू लगा के शादी होती थी, आज क्या घर के बाहर शादी नहीं हो सकती? क्या ज़रूरत है बैंक्वेट हॉल्स में जाने की? लेकिन ये हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी शान बढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमने इतना बड़ा शादी हाल किया, अटेंड किया है और बैंक्वेट किया है, ताकि लोग एयर कंडीशन हाल किया है उसमें। अब आप देखें ना, अब 2.5 लाख का वो हाल लेगा तो उसमें 1 डिश तो नहीं रखेगा ना, उसमें डिशेज़ भी ज़्यादा होंगी। शादी हॉल 10 बजे खाली होंगे आपके ख्याल में? भाई हम अगर चाहें तो 8 बजे हॉल खाली हो सकता है, सिस्टम के तहत अगर करें तो। अभी जिसके यहाँ शादी है वो कहता है कि भाई जब मैं 10 लाख का खर्चा कर सकता हूँ तो 50,000 रुपये जुर्माना भी भर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक मिडिल क्लासिया हूँ, मैंने मुराद अली शाह साहब के इस कानून को अपने ऊपर नाफिज कर लिया और मैंने अपने सारे मेहमानों को तड़ी लगा दी कि मैं यहाँ 8 बजे आओगे तो खाना मिलेगा, वरना जाओ जहन्नम में। अगर मैं अपना काम करूँगा तो मेरे मेहमानों को भी मेरे मिजाज का पता होगा ना, वो आएंगे। नहीं आना होगा तो वो खाना उठा के मैं यतीम खानों में दूंगा, यतीमों का भला होगा। मगर हुकूमत के इस कानून की पाबंदी भी करूँगा, जुर्माने से भी बचूँगा। भाई आप अगर कहते हैं कि कार्ड के ऊपर आपने लिख के दे दिया कि भाई 10 बजे जो है ना हाल बंद हो जाएगा, लिहाजा 9 बजे आप तशरीफ़ ले आएँ, तो 9 बजे आने वाले अफराद कितने होंगे? 20%। आपके कहने के मुताबिक 20% लोगों की मौजूदगी में अगर किसी की बहन बेटी रुखसत हो रही है तो क्या उसकी मग़फ़िरत तर्क हो जाती है? 20% लोगों की मौजूदगी में भी जो लड़की रुखसत हो रही है वो भी तो खुश रहती ही है ना। होना चाहिए कि आते जाए खाते जाए, आते जाए खाते जाए। 10 बज गए, हाल की बत्तियां बंद कर दी, जितना खाना बचा है गरीबों को दे दो, ख़त्म हो गई बात।
अंकल, शादी हॉल में 10 बजे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, शादी हॉल लॉक कर दिया जाएगा, फैसला कैसा लगा आपको? ये तो सही है, अगर वो हुकूमत वाला कह रहा तो सही, ठीक है, कोई कुछ ना कुछ कोई फ़ायदा होगा। ये तो कोई उज़्र नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई कि जी मेहमान नहीं आते तो हम दुल्हन 15 बजे रुख्सत करेंगे। अगर आप मेहमानों को 8 बजे का टाइम देंगे और आप अपनी बारात को रुख्सत करवा देंगे। दे ही नहीं ना 8 बजे का टाइम, क्यों दें हम शाम को? हम दिन में सारा ख़त्म करके और सबको रवाना कर दें, क्या इसमें नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, क्यों नहीं? अच्छा, मैं खाना भी खिलाऊं लोगों को, उनके नखरे भी उठाऊं, ये कहाँ का उसूल है, कहाँ का इंसाफ? इससे बेहतर नहीं है कि हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है उसको ऑर्डर करें? नहीं तो ये रात के टाइम में देखो ना, अभी फिर उसमें नुकसान भी हुए हैं ना, हुए नहीं हुए हैं ना, जाते वक्त ये एक्सीडेंट हुए, फायरिंग हुए, ये हुआ, सारा कुछ होता है। अगर हुकूमत ने कह दिया कि 10 बजे हॉल बंद होना है तो 10 बजे हॉल तो बंद होगा, उसके बाद आप रोड पे खड़े होकर के दुल्हन को रुख्सत करें, वो आपका मसला है। हाँ, ये तो सर यही होगा ना, आखिर अल्टीमेट यही होगा। वन डिश के ऊपर अमल दरामद हो सकता है? ये तो हो सकता है, इसमें क्या है, आके ला के रखे वन डिश, क्या है इसमें? अच्छा, एक बात मुझे बताएं, वो काम ज़रूरी क्यों हो जाता है जो हुकूमत मना करे? हुकूमत कह रही है वन डिश, मैं कहूँगा नहीं, मैं तो 15 डिशेज रखूँगा, ये क्यों ऐसा है? ये तो मेरे ख्याल में लोग करेंगे वन डिश, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख के ना, ठीक है, एक उनको एम्बेरसमेंट होती है ना सारा। आधे मुसलमान हैं, हुकूमत कह रही है वन डिश में अमल करो तो वो करूँगा, लेकिन अगर हुकूमत कह रही है कि 10 बजे दुल्हन को रुख्सत करके घर में आके नमाज पढ़ो तो मैं ये काम नहीं करूँगा। हाँ, ये बात है। रात 10 बजे शादी हॉल्स की बंदिश का यह कानून जितना बरवक्त और मुफीद है, उतना ही ज़्यादा अवाम के ताउन का तालिब भी। इस कानून पर अमल दरामद की दुआ के साथ यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।